रख सकते हैं। वो रखने के बावजूद जब घर से निकले तो मेरी माँ ने मुझे यही बोला था कि बेटा बहन बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो, कभी पीछे मत हट जाना। लेकिन आपको लगता है आप लोग वो लड़ाई हार गए? बिल्कुल, जो कल आपने देखा, क्योंकि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, हमें पता था वो ताकतवर है, हम पहले से ही बोल रहे थे वो कुछ भी करवा सकता, आगे भी कुछ भी करवा सकता, किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई भी आरोप लग सकता है किसी भी खिलाड़ी पे। आप कौन सा सम्मान आप वापस देखिए, जो भारत का एक बोलते हैं कि भाई एक सर्वोच्च नागरिक को मिलता है एक अवार्ड, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, तो मैं क्योंकि मुझे लगता है खुद कि भाई ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन मैं अपनी बहन बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगता है कि मैं इस अवार्ड का हकदार नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं प्रधानमंत्री जी को मैं ये सम्मान कार्यालय सामने बिल्कुल एक बार मैं उनके कार्यालय जाऊंगा, अगर अंदर जाने दिया तो, नहीं तो गेट पे दे के आऊँगा वापस। अब बजरंग, ये बताइए कि कितनी तकलीफ में हैं आप इस वक्त, क्या कुछ मनस्थिति, क्योंकि जब पद्मश्री मिला था तो राष्ट्रपति देते हैं तो उस समय बड़े गर्व से आपने वो पद्मश्री लिया था, आज वापस करने आए, क्या मनस्थिति है? देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक जब किसी भी भारत के नागरिक को ये सम्मान मिलता है तो बड़े गर्व के साथ वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और पूरा देश उस पर खुशी मनाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, जातिवाद में, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम राजनीति नहीं करते और ना राजनीति आगे करेंगे कभी, हम खिलाड़ी हैं। लेकिन लोग पता नहीं किस मानसिकता के हो गए कि भाई हमारे प्रोटेस्ट को ब्रजभूषण ने जिस रूप में पेश करना चाहा उसी रूप में लोग भी एक्सेप्ट करने लग गए कि भाई हाँ जातिवाद है ये तो। लेकिन ना इसमें हमने पहले बोला कि ना इसमें कोई जाति थी, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ना हमारा कोई धर्म है। हम खिलाड़ी जब देश के लिए मेडल जीता तो एक धर्म के लोग, एक जाति के लोग खुशी नहीं मनाते, पूरा देश खुशी मनाता है। बजरंग, देखिए आपने उस समय करीबन 40 दिन प्रोटेस्ट किया, आपने मेडल भी विसर्जित करने गए, कुछ हुआ नहीं, आश्वासन मिला आपको, लेकिन फिर वही जीते संजय सिंह, माला पहना ब्रजभूषण सिंह ने, आप वहाँ पर उनसे आशीर्वाद लेने गए, उनके पैर छुए संजय सिंह ने, देखिए कुछ हुआ? आपको लगता है कि आप वापस करें पद्मश्री, कुछ हम पहले ही बोल रहे थे, चाहे कोई भी लड़ाई लड़े ब्रजभूषण की तरफ से, वो ब्रजभूषण ही बन रहा है। और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया कि भाई ब्रजभूषण, स्टेटमेंट दी थी मीडिया के सामने खेल मंत्री जी ने कि ब्रजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? एक सवाल ये लोगों के मन में होगा कि एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि यौन शोषण, कथित यौन शोषण से ये मामला शुरू हुआ था। एक सवाल सुन लीजिए, वो मामला अभी भी अदालत में है। बिल्कुल। इस बीच जो कुश्ती संघ है उस पर जो चुनाव हुआ उसमें आप के ग्रुप की हार हुई, तो अब आप हार मान रहे हैं। सवाल शुरू से यही पूछा जा रहा था आप लोगों से कि ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई या कुर्सी की लड़ाई है? कुर्सी की लड़ाई नहीं है। आप हार क्यों मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कुर्सी की लड़ाई नहीं है ये। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम अपना नाम देते ना, हम किसके फायदे के? जब मामला है, एक बार मेरी भी बात सुनिए आप। कुर्सी की लड़ाई होती तो हम खुद का नाम देते हैं, हम किसी तीसरे का नाम नहीं देते। अगर कुर्सी, फिर हम गेम क्यों करते हैं अगर कुर्सी की लड़ाई होती है? और दूसरी चीज़, जब हमें ये पता है, स्टार्टिंग में जब लड़की आई खेल मंत्री जी के सामने 20 लड़कियों ने 19 लड़कियों ने बयान दिए थे, आज कितनी लड़कियां बची हमारे पास? 6, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव प्रेशर बना दिया है। तो अगर ब्रजभूषण दोबारा आ गया तो वो 6 की 6 भी चली जाएंगी। भैया, ऐसा नहीं हो पाया कि जिस तरीके से चुनाव थे, क्या वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाया? इसका इस बार जानते थे, हमें पता था। बजरंग जी, एक ये बता दीजिए कि अब आप मेडल रिटर्न कर रहे हैं अपने, लेकिन आप क्या करने वाले हैं इसके बाद? मेरे पास आप क्या करने वाले हैं? मैं वही तो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। उसके बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा शांति से। बजरंग भाई, बस एक और सवाल आपसे यही पूछना चाहते हैं, आप उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? बजरंग जी, आप उन लोगों से क्या बोलना चाहेंगे जो आज भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं? उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं वही बोलना चाहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं है। अगर आपके घर की कोई बहन बेटी होती है ना, जब पता लगता कि भाई आप, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं एक्टिव खिलाड़ी होकर अपने कैरियर को दांव पे लगा के बेटियों के लिए लड़ा था। हमारे और भी बहुत सीनियर खिलाड़ी थे जो आज तक वो हिम्मत नहीं जुटा पाए।